हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मोटिवेशनल कहानियों में स्वागत है। हमारी जो आज की कहानी है वो है कबीर दासी और एक राजा की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में काशी के पास एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका शासक था राजा चंद्रसेन। राजा अपने वैभव, शक्ति और सैन्य बल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके महल सोने और चांदी से सजे हुए थे और उसके दरबार में हर दिन भव्य समारोह होते थे। राजा चंद्रसेन अपने राज्य की सीमाओं को विस्तार देने में सफल रहा था और उसने कई युद्ध भी जीते थे, जिससे उसका अहंकार बढ़ गया था। वह अपने दरबारियों और प्रजा से बार बार कहता, मैं इस धरती का सबसे महान राजा हूँ। मेरा नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। लेकिन इस अहंकार से उसका मन अशांत रहता था, क्योंकि गहराई में वह जानता था कि उसकी यह महानता केवल बाहरी चमक थी। उस समय संत कबीर का नाम भी काशी और आसपास के क्षेत्रों में गूंज रहा था। कबीर एक साधारण से बुनकर थे, जिन्होंने अपनी गहरी भक्ति और सच्चाई से लोगों के दिलों को छुआ था। उनके दोहे और विचारों से सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने की सीख देते थे। वे ना तो किसी राजा के दरबार में जाते थे और ना ही शाही सम्मान चाहते थे, लेकिन उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि राजा चंद्रसेन ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि यह साधारण बुनकर मेरे दरबार में आएगा तो मेरी महानता और बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि एक राजा ने संत को सम्मान दिया। राजा ने अपने सैनिकों को संत कबीर को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कबीर की कुटिया में जाकर उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं जाता। सत्य और भक्ति मेरे दरबार हैं। यह जानकर राजा के अहंकार को ठेस लगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कबीर को जबरदस्ती उनके राज दरबार में लेकर आएं। सैनिक फिर कबीर के पास गए और उन्हें राजा का आदेश सुनाया। तब कबीर ने शांति से कहा, यदि राजा मुझे बुला रहा है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं वैसा ही रहूंगा जैसा हूँ, बिना किसी दिखावे के। अगले दिन संत कबीर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। उनका पहनावा बिल्कुल साधारण था, एक पुरानी सी धोती और कंधे पर एक सादी चादर। उनके हाथ में एक छोटी सी तंबोली थी और चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। दरबार में राजा चंद्रसेन अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे, जिसके चारों ओर मंत्रियों, सैनिकों और दरबारियों की भीड़ थी। उसने अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहने थे, एक भव्य मुकुट, सोने का हार और रत्नों से जड़ा हुआ चोंगा। उसने कबीर दास को देखा और मन ही मन सोचा, ये साधारण बुनकर मेरे सामने कितना छोटा लगता है। राजा ने कबीर का स्वागत किया, लेकिन उसकी आवाज़ में घमंड साफ झलक रहा था। संत कबीर, तुम्हारा नाम मेरे राज्य में गूंज रहा है। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम ज्ञान और भक्ति के धनी हो, लेकिन देखो मेरा राज्य कितना विशाल है, मेरी सेना कितनी शक्तिशाली है और मेरा खजाना अनंत है। क्या तुम्हारा ज्ञान भी मेरी इस महानता से मेल खा सकता है? कबीर ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, महानता बाहरी चीज़ों में नहीं वरन मन के अंदर होती है। तुम्हारा सोना और रत्न तो क्षणिक हैं, जो एक दिन मिट जाएंगे। सच्ची महानता विनम्रता और भक्ति में है। फिर कबीर ने एक साधारण सा दोहा सुनाया। कबीर दास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो न समाही। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जब मैं अहंकारी था तब भगवान मेरे पास नहीं थे, अब भगवान है और मेरा अहंकार नहीं रहा। प्रेम का मार्ग तो बहुत संकरा है, जिसमें अहंकार और शक्ति साथ नहीं चल सकती। दोहा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा चंद्रसेन को कबीर की बातें चुभ गईं।
उन्होंने क्रोध में कहा कि तुम मुझे अहंकारी कह रहे हो। मैं इस राज्य का स्वामी हूँ और मेरा हर निर्णय मेरी महानता को दर्शाता है। क्या तुम्हारी यह साधारण कविता मुझे सिखा सकती है? कबीर ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, राजन, अहंकार एक मायावी छाया है जो सूरज की तरह चमकती है लेकिन रात में गायब हो जाती है। महानता दूसरों के लिए जीने में है, न कि दिखावा करने में। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी सीख दे सकता हूँ। राजा ने हामी भरी। हालांकि उसके मन में कबीर को नीचा दिखाने की इच्छा थी। कबीर जी ने राजा से कहा, कल सुबह तुम अपने महल से बाहर निकलो और पहले व्यक्ति से मिलो जो तुम्हें मिले। उसे पूछो कि वह क्या चाहता है और बिना किसी शर्त के उसकी इच्छा पूरी करो। फिर देखो कि तुम्हें क्या एहसास होता है। राजा ने सोचा, यह तो एक बहुत ही आसान काम है, और उन्होंने कबीर की सलाह को मान लिया। अगली सुबह राजा अपने शाही वस्त्रों में महल से निकले। सूरज उगने के साथ ही उसे एक गरीब किसान मिला जो अपने टूटे हुए हल को लेकर परेशान था। किसान ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा हल टूट गया है और मेरी फसल बर्बाद हो रही है। यदि मुझे एक नया हल मिल जाए तो मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान को एक नया हल और बीज दिए जाएं। उसने स्वयं किसान के साथ खेत में जाकर उसकी मदद की। जब राजा ने किसान के चेहरे पर खुशी देखी तो उसे एक नई अनुभूति हुई। उसका मन हल्का हुआ और उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख जो है वो दूसरों की मदद करने में है। वह दिन ब दिन प्रजा के बीच गए, उनके दुख दर्द सुने और उनकी सहायता की। धीरे धीरे उनका अहंकार कम होने लगा और अपनी शक्ति को प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से कबीर के पास गए। इस बार उसका चेहरा शांत था और उसने कबीर को प्रणाम किया। संत कबीर, आपकी सीख ने तो मेरा जीवन बदल दिया। उसने कहा, मैंने सीखा कि अहंकार क्षणिक है और सच्ची महानता विनम्रता में है। मैं अब अपनी प्रजा के लिए जीऊँगा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब तुम अहंकार छोड़ देते हो तो भगवान तुम्हारे साथ हो जाते हैं। तुम्हारा नाम अब केवल सोने चांदी से नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों से अमर रहेगा। राजा ने कबीर की सीख को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता के लिए कई कार्य किए। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे एक विनम्र और महान शासक के रूप में याद करते रहे और कबीर की वह सीख पीढ़ी दर पीढ़ी कही गई। तो फ्रेंड्स, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।